नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर दिव्या कुमार, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेटिक्स, गायनेकोलॉजी एंड इनफर्टिलिटी एट अकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 86 ग्रेटर फरीदाबाद। आज एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। इट्स लाइक अ रूटीन थिंग विच वी अंडरगो जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, लेकिन उसको लेके बड़े सारे मिथ्स हो जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है आज का, वो सिंपल ब्लड पैरामीटर्स और ब्लड टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो हमारे ब्लड पैरामीटर्स होते हैं प्रेगनेंसी में, वो फिजियोलॉजिकली चेंज होते हैं। मतलब प्रेगनेंसी की वजह से जो हमारे बॉडी में चेंज होते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दोज हॉर्मोन्स जो प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू रखने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनकी वजह से हमारे बेसिक मेटाबॉलिज्म में भी चेंज आ जाता है। मतलब हमारे किडनी के फंक्शन में चेंज आएगा, हमारे हार्ट के फंक्शन में चेंज आएगा, और इसी तरह हमारे ब्लड पैरामीटर्स में भी चेंज आता है। ये चेंज नॉर्मल होते हैं प्रेगनेंसी के लिए, बट कई बार जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं और हमारे हाथ में वो ब्लड रिपोर्ट आता है, तो उसमें वो पैरामीटर्स देख के हम डर जाते हैं, हम पैनिक मोड में चले जाते हैं। तो आज ये इस छोटे से वीडियो में मैं बस यही बताना चाहूँगी कि किन किन को कौन कौन से चेंज होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, और उसको देख के आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ब्लड टेस्ट की ही बात करूंगी। ब्लड टेस्ट में क्या होता है कि ब्लड में बड़े सारे चेंजेस आते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। जो आपका ब्लड का वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, और ये सारे चेंजेस आते हैं सो दैट बेबी में अनइंटरप्टेड ब्लड सप्लाई जाता रहे। बिकॉज जो बच्चा आपके यूट्रस में पल रहा है, लाइक वो बच्चा, उसकी ग्रोथ डेली होती रहती है, तो उसमें मैक्सिमम ब्लड सप्लाई हमारा उधर ही चला जाता है। तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, और साथ में ब्लड के जो दूसरे पैरामीटर्स होते हैं, जो ब्लड सेल्स, वो भी बढ़ते हैं। लेकिन ब्लड वॉल्यूम के कंपैरिजन में ब्लड सेल्स उतने ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं। तो इस टाइम हीमोग्लोबिन थोड़ा सा लो हो जाता है, विच इज़ अगेन अ नॉर्मल थिंग। जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं हमारे, जिसको हम फिजियोलॉजिकल थोड़ा ल्यूकोसाइटोसिस हो जाता है। तो कई बार हमने ब्लड टेस्ट कराया और हमने देखा हमारे वाइट ब्लड सेल्स बढ़ गए, तो हमें थोड़ा पैनिक हो जाता है कि इन्फेक्शन की वजह से तो नहीं बढ़ गए, बट नहीं, ये जो एक रेंज होता है, उस रेंज तक जब ये बढ़ते हैं तो वो फिजियोलॉजिकल होता है। कई बार प्लेटलेट्स जो है वो थोड़ा कम हो जाता है फिजियोलॉजिकल, जिसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। WBC को बढ़ने को फिजियोलॉजिकल ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। तो दिस इज ऑल नॉर्मल इन प्रेगनेंसी। नॉट ओनली दिस, जो ब्लड क्लॉटिंग वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो प्रेगनेंसी के टाइम में बढ़ जाते हैं, उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। तो उस स्टेट को हम बोलते हैं हाइपर कोआगुलेबल स्टेट, और उसकी वजह से क्या होता है कि खून के थक्के जमने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूजुअली ये काफ मसल में होता है, तो तभी एज अ जनरल इंस्ट्रक्शन हम कहते हैं कि आप रूटीन अपनी सारी एक्टिविटीज़ करो। नॉट ओनली दिस, कुछ लेग एक्सरसाइजेज वगैरह भी होते हैं काफ के, जो हम उसको प्रॉम्प्ट करते हैं कि आप करते रहो, सो दैट फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से आपके कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। देन जो नेक्स्ट चीज़ आती है, जो किडनी के फंक्शन भी पहले से बेटर हो जाते हैं। क्रिएटिनिन फिजियोलॉजिकल थोड़ा लो हो जाता है। तो इस टाइम क्या होता है कि प्रेगनेंसी में जो क्रिएटिनिन के वैल्यूज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। प्रेगनेंसी एक ऐसा कंडीशन होता है जो किडनीज पे भी जोर डालता है। तो अगर आप में कोई ओवर्ट, मतलब कोई छिपी हुई किडनी डिजीज हो, तो कई बार वो भी उभर के आ जाता है। तो अगर किडनी के फंक्शन में थोड़ा बहुत भी अगर क्रिएटिनिन का लेवल नॉर्मल से थोड़ा भी अगर अप है, राइज करता है, तो ऐसे केसेस में आपको ज़रूर सलाह लेनी चाहिए डॉक्टर की, और उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये सिंपल चीज़ें हैं जो आपको समझना आपके लिए ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें नॉर्मल होती है, कुछ चेंजेस भी नॉर्मल होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो आपको अपने ब्लड रिपोर्ट्स को देख के खुद से पैनिक नहीं करना चाहिए। इट्स ऑलवेज बेटर टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स विथ योर ऑब्स्टेट्रिशियन। सो दैट्स इट। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे कुछ और वीडियोस के साथ, जिसमें आई विल ट्राई टू ब्रेक द मिथ्स सराउंडिंग so many obstetrical or gynecological or infertility related topics. Thank you.